तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है वायलेंट लेडी के ऊपर से। और इस समय मैं खड़ा हूँ 17वें मंजिल पे। एक बार फिर आज अच्छी धूप नज़ारे आ रही है यहाँ पे, और मौसम बिल्कुल साफ़ है। और पानी आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लियर ब्लू कलर वाटर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरा पानी है, और मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। आज यहाँ पे टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, जो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो अच्छा मौसम है यहाँ पे। और इस जगह का नाम है मलागा। ये स्पेन का एक पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट है स्पेन का, और ये आता है मेडिटेरियन सी में। तो हमने कल रात को अटलांटिक कम्प्लीटली क्रॉस कर दिया है, और हम इस समय इंटर हो चुके हैं मेडिटेरियन सी में। तो हम मेडिटेरियन सी के ऊपर ही चलेंगे। और यहाँ से इंडिया और यहाँ के टाइम के बीच में डिफरेंस है 3.5 घंटे का। जैसे जैसे हम इंडिया की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टाइम कम होता चले जाएगा। जब हम यूएसए से चले थे तो उस समय इंडिया और यहाँ का टाइम था ऑलमोस्ट 12 घंटे, और वो घटते 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 अभी रह गया 3.5 घंटे के आसपास। और जब हम अरेबिक सी के आसपास जाएंगे तब इंडिया का और यहाँ के टाइम के बीच में डिफरेंस रह जाएगा खाली 1.5 से 2 घंटे के बीच में। तो अलग अलग टाइम जोन होते हैं वर्ल्ड में, दोनों अलग अलग टाइम जोनों को हमें हर दिन अपनी घड़ियाँ सेट करनी पड़ती हैं। हर दिन सोने से पहले, बिस्तर में जाने से पहले, बेड में जाने से पहले वी नीड टू सेट आवर क्लॉक। अदरवाइज 1 आवर फॉरवर्ड, अगर अमेरिका की तरफ जा रहे हैं हम तो 1 घंटा पीछे चलते जाएंगे हर दिन, और अमेरिका से इस तरफ आ रहे हैं हम तो 1 घंटा फॉरवर्ड चले जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज यहाँ का नज़ारा। ये देखिए आप, मलागा इस जगह का नाम है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये समुद्र है मेडिटेरियन सी। ये लास्ट कोस्टल लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, इससे ठीक आगे निकल जाता अटलांटिक ओशियन, और लास्ट लाइन के आगे मेडिटेरियन सी। काफ़ी अच्छा पोर्ट नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे पूरी गाड़ी की पार्किंग है। देखिए आप, बल्कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनकी पूरी शहर बसा हुआ है। पहाड़, समुद्र और हरियाली सभी एक साथ देखने को मिल जाए तो एक इसकी अलग ही सुंदरता बनती है। सामने देख रहे हो आप, ये भी एक शिप खड़ा है, छोटा शिप है। इसकी कैपेसिटी होगी अराउंड 1। और इस पोर्ट पे मैं आया हूँ आज 12 साल के बाद। 12 साल पहले मैं जो प्रीवियस कंपनी थी उसमें मैं जॉब करता था, तब मैं एक बार यहाँ पे आया था इस पोर्ट में, और आज 12 साल के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। ऑलमोस्ट सेम है। ये डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में डेवलप्ड ऑलरेडी हो चुके होते हों तो यहाँ पे डेवलपमेंट के ज़्यादा चांस बनते नहीं हैं। हाँ, इंडिया में जाओगे वहाँ पे हर 2-3 साल के बाद कुछ ना कुछ अलग नज़र आएगा, क्योंकि वी आर द डेवलपिंग कंट्री। वहाँ पे डेवलपमेंट चलता है कंटिन्यूसली, बट यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं, एंड दीज पीपल आर द डेवलप्ड पीपल। सो यहाँ पे डेवलप इससे ज़्यादा गुंजाइश कुछ बनती नहीं है। ये देखिए आप, काफ़ी साफ़ सुथरा पानी नज़र आ रहा है। ये सामने आप देख रहे हो एक कार्गो पोर्ट है, यहाँ पे सारे कंटेनर्स वगैरह हैं। यहाँ पे कार्गो के बड़े बड़े शिप आते हैं, और कार्गो यहाँ पे लैंड एंड ऑफ होता है। ये सारा सामने कार्गो का पोर्ट है, अभी बिल्कुल खाली है। यहाँ पे कोई भी शिप नहीं लगा हुआ है कार्गो वाला। ये क्रेन्स होती हैं, इन क्रेन्सों के द्वारा ये बड़े बड़े। मौसम है यहाँ पे आज, और यहाँ से मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है केबिन में, क्योंकि केबिन में तो धूप है नहीं, वहाँ पे एसी कंडीशन है और ठंड भी होती है। तो मेरे को जब भी धूप की ज़रूरत पड़ती है और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये सबसे अच्छी जगह है शिप में धूप लेने की और फ्रेश हवा लेने की। तो जब भी मेरे ऑफ ड्यूटी होता हो, या टी ब्रेक या कॉफ़ी ब्रेक जब भी मेरे को मिलता है, तो मैं यहाँ पे अपनी कॉफ़ी कप और
चाय का कप लेके यहाँ पे आ जाता हूँ 1-2 घंटे सनलाइट में। ये ट्रैक है, ट्रैक के ऊपर मैं वॉक कर रहा हूँ। कम से कम 100 राउंड लगाऊंगा मैं इस ट्रैक के। ये ट्रैक की लंबाई है 300 मीटर। तो एक राउंड अगर आप पूरे राउंड में लगाते हो तो 300 मीटर का एक राउंड बनता है। और इसके ऊपर आप दौड़ भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे दौड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं इस समय मैं यूनिफॉर्म में हूँ और यूनिफॉर्म में दौड़ना यहाँ पे अलाउड नहीं है। हाँ, अगर मैं ऑफ ड्यूटी हूँ तो अपने प्राइवेट वेयर्स लेके और जॉगिंग के जो भी कपड़े एक्सरसाइज के होते हैं और प्रॉपर शूज़ लेके मैं यहाँ पे दौड़ सकता हूँ। लेकिन इस समय मैं यूनिफॉर्म में तो दौड़ना अलाउड नहीं, केवल वॉक कर सकता हूँ और अब आप लोगों को वहाँ के सीन नज़ारे दिखा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पूरा ट्रैक है। इस ट्रैक के का एक राउंड बनता है 300 मीटर का। तो टोटल शिप की लंबाई है 450 मीटर से ज़्यादा। तो इसका मतलब अगर आप एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हो लंबाई में शिप के तो 450 मीटर की लंबाई बनती है, ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर। तो ये जहाज़ की लंबाई लगभग आधा किलोमीटर के आसपास है। ये ऊपर देखिए आप धुआं निकल रहा है, ये फ्यूल और ईंधन है। ये जहाँ से ये पूरा इंजन है, जहाँ से ये पूरा शिप चलता है। इस इंजन में हर किसी को जाना अलाउड नहीं होता है, यहाँ तक कि स्टाफ में भी हर कोई इस जगह पे नहीं जा सकता है। केवल गिने चुने लोग ही जा सकते हैं जिनको अथॉरिटी है यहाँ पे जाने की। दोस्तों, मुझे ऐसे ही शिप में 2005 से लेकर 2026 21 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ये हर कोई 21 साल पूरा नहीं कर सकता। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सी सिकनेस की, जो हर किसी को टॉलरेट नहीं होती है। बहुत सारे लोग तो 1 साल 2 साल के अंदर ही छोड़ देते हैं क्योंकि समुद्र में इतना आसान नहीं है सर्वाइव करना। आपका बॉडी आपका साथ नहीं देती, ठीक है ना। हमें तो यहाँ पे काफ़ी आदत बन चुकी है, इसलिए सी सिकनेस नाम की अभी कोई चीज़ हुई नहीं है आज तक। स्टार्टिंग में ज़रूर हुआ था जब मैं शुरू में आया था 2005 में, तो 2-3 महीने मेरा भी यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बाद में मैंने अपने को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड किया और उसके बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ना मुझे कभी टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ी सी सिकनेस की। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो थैंक्स गॉड बोलना चाहूँगा कि जो अभी तक यहाँ पे सर्वाइव हो रखे हैं हम।